हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि सुबह मेरी क्लास होती है मिक्स क्वेश्चन की। सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है मिक्स क्वेश्चन की। उसके अंदर मैं हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऑल चैप्टर के, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो मेंशुरेशन हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो अलजेब्रा हो। ठीक है गाइस, उसके बाद में मैं शाम को करा रहा हूँ, इवनिंग में मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज क्लास। इवनिंग में क्या चल रहा है गाइस, अपना चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है और इसी के अंदर भी मैं ऑल चैप्टर कराऊंगा। ठीक है गाइस, अगर जो मतलब जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है और जो बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मेरे साथ सुबह जुड़ी है। ठीक है, जिन्होंने एक एक बार मतलब कोर्स कर लिया है अपना, लेकिन वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ जुड़ी है सुबह। ठीक है, और जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा है, क्या है गाइस, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा है, वो जुड़िए मेरे साथ शाम को। ठीक है, उनको मैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज तो होएगा, क्वेश्चन तो चेंज होएगा, लेकिन इससे इन कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके प्री में मेंस में। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ। जो बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल गरीब है, जीरो बटा सन्नाटा है, उनके लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वाली जो मैं शाम को चैप्टर वाइज क्लास कराता हूँ, इसके अंदर गाइज मैंने एक सेकेंड, इसके अंदर मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा करा दिया है। रेशियो जो है वो मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आज मैं इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ CI/SI में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद में करेंगे CI। ठीक है, तो आज अपन सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, और मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेना सुबह मत भूलिएगा और शाम को टॉपिक वाइज क्लास, जिसके अंदर अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप इस क्लास में जुड़ के उस टॉपिक को बढ़िया से समझ सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो चलते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज अपन पूरा जानेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं खुद ही कराऊंगा, बाहर के क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। आज मैं आपको सब कुछ खुद ही करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। ठीक है गाइस, साधारण ब्याज क्या हो गया गाइस, मेरा साधारण ब्याज हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट में गाइस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि आपको हर साल सेम ब्याज मिलेगा। नोट कर लेना ये चीज़ें कि हर साल सेम ब्याज मिलेगा। ठीक है, हर साल सेम ब्याज मिलेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर साल सेम ब्याज या फिर सेम इंटरेस्ट। ठीक है, सेम ब्याज या सेम इंटरेस्ट। ठीक है, अपन CI के अंदर तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन नाम ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, तो इसके अंदर क्या है कि हर साल सेम ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो है जो आप अपने घर वालों को पैसे दे सकते हो। हाँ कि भाई बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे उधार, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। ठीक है, लेकिन दोस्त तो आपको पता ही है, वो तो मूल राशि वापस दे दे वही बहुत है, प्रिंसिपली ब्याज की तो दूर की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है, न ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, क्योंकि CI तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल साधारण है और इसके अंदर ज़्यादा अपने को दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं एक एक टॉपिक इसका पूरा क्लियर करवा दूंगा। अब अपने साधारण ब्याज निकालते कैसे, आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हो, क्या निकलते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, है ना, और डिवाइड बाई 100, यानी PRT/100 पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो SI होता है ना, वो रेट परसेंटेज इंटू में टाइम भी होता है। ठीक है, रेट परसेंटेज इंटू में टाइम, इसको भी आप याद कर लेना, ये भी अपने काम आएगा आगे। ठीक है गाइस, तो जैसा मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज होगा वो सेम मिलेगा, अपने को ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ कि ये दोनों चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए, ये तो कोरिया के बच्चे को भी याद है जो 5th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो ये तो सबको याद है, इसको भी याद कर लेना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट परसेंटेज इंटू में टाइम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने को क्या सीखना है यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कि कोई धन जो है, जैसे मेरे पास कोई पैसा है, कोई धन है मेरे पास, ठीक है, वो हो जाता है मेरा 3 साल के अंदर 1500 हो जाता है। ठीक है, 3 साल के अंदर हो जाता है मेरा 1500 और फिर 5 साल में हो जाता है मेरा 2500। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, क्या बोलूँगा इस कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा,
इसका मूलधन क्या होगा, ठीक है, इसका मूलधन क्या होगा। ये क्लासेज अपनी बिल्कुल बेसिक्स है, अगर आप जीरो बटा सन्नाटा हो तो ये क्लास ले सकते हो। ये जीरो टू हीरो, ठीक है, मतलब बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक चलेगी ये क्लासेज, ठीक है। और रेशियो में जाके देख लेना, जीरो से लेके बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन तक कराया मैंने, ठीक है। तो मेरे को बताना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। मेरा कितना हो रहा है, 3 साल में मेरी राशि हो रही है 1500 और 5 साल में मेरी राशि हो रही है 2500। 5 साल में हो रही है 2500 और 3 साल में हो रही है 1500। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस, अगर यहाँ पे 2 साल का मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस यहाँ पे 1000 रुपये। 2 साल के मेरे को 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल का मेरे को कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। यानी जो मेरी राशि होगी वो 3 साल में 1500 हो रही है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। 2 साल का मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है। और यहाँ पे मेरी जो ये है, 1 साल में मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है, 500 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल में 2500 हो रहा है और 3 साल में 1500 हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को अगर ये बोल दें कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने सही से नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3 साल के अंदर अगर 1 साल में ब्याज मिल रहा है अपने को 500, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और लेके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कि मेरी राशि 2 साल में हो रही है 3000, ठीक है, 2 साल में हो रही है 3000 और 5 साल में, या 5 साल मान लो, 5 साल में हो रही है राशि 7500, ठीक है। 5 साल में 7500 हो रही है, 7500 मत मानो आप, थोड़ा कम मान लो, ठीक है। अभी थोड़ा कम कम लेके समझा देता हूँ, ठीक है। 5 साल में हो रही है 4000, ठीक है, मैं 4000 मान के करवा देता हूँ कि 5 साल में हो रही है मेरी राशि 4000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 3000 से 4000 हो रही है, तो 3 साल का मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल का मेरे को कितना मिलेगा, 1 साल का मिलेगा मेरे को 1000 बटा में 3। और 2 साल का मेरे को कितना मिलेगा, क्योंकि 2 साल में राशि जो है वो मेरी 3000 हो रही है, तो 2 साल में मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 2 साल में मेरे को ब्याज मिल रहा है गाइस 2000 बटा में 3, यही तो मिल रहा है मेरे को 2000 बटा में 3। और मेरी जो राशि है वो कितनी हो गई, 3000 हो गई। अब 3000 में से गाइस आप एक चीज़ बताओ कि 3000 में से मेरे को 2000 बटा में 3 तो इंटरेस्ट मिल गया, तो मेरी राशि क्या होगी, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाएगा, 9000 माइनस 2000 तो 7000 बटा में 3। यानी मेरी जो राशि होगी, मेरी जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा गाइस, 7000 बटा में 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप प्रिंसिपल निकालना सीख लो कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, उसके बाद में अपन रेट निकालना सीखेंगे, फिर टाइम निकालना सीखेंगे। इस तरीके से एक एक चीज़ मैं आपको सिखाते रहूँगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ कि मेरी जो राशि है वो 3 साल के अंदर हो रही है। जैसे यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 साल में मेरी राशि हो रही है गाइस 700 रुपये, ठीक है। और 4 साल में मेरी राशि हो रही है गाइस 900 रुपये, ठीक है। तो 1 साल का मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 साल का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 200 रुपये, ठीक है। तो मेरे को 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 600 रुपये। यानी 700 रुपये में से 600 रुपये तो मेरा इंटरेस्ट ही है। तो अगर 700 रुपये में से 600 रुपये मेरा इंटरेस्ट है गाइस, तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल रहा होगा 100 रुपये। तभी तो मेरे को ये मिलेगा, तभी तो मेरे को 700 रुपये की राशि हो गई। 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, 1 साल के मेरे को 200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 साल के मेरे को 600 रुपये मिल गए। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल होता है सेम। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल होता है सेम, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल होता है सेम, यानी ब्याज जो मिलेगा वो हर साल सेम मिलेगा अपने को। तो यही यहाँ पे लग गया कि अपने को 1 साल मिल रहे 200, तो 3 साल में मिलेंगे 600। अगर 700 रुपये मेरी राशि हो रही है 3 साल में, तो 600 रुपये तो मेरे को इंटरेस्ट ही मिल रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन मैं इनको सिर्फ ऐसे ही करा रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ठीक है। ऐसे मत समझना क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन ये साथ के साथ चलते जा रहे हैं अपने, ठीक है। अब जैसे मैं आपको और करवा देता हूँ, ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल निकालना, ठीक है, कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं अपने की। एक क्वेश्चन और कर लो आप। जैसे मेरी राशि 5 साल में हो रही है 2500, ठीक है, 5 साल में हो रही है 2500 और 6 साल में हो रही है 5000,
5 हज़ार नहीं, आप यहाँ पे 3,000 मान लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3,000 मानता हूँ, ठीक है, तो एक साल में 5, ये 3,000 में मत मानो आप, यहाँ पे मान लो आप 2700 मान लो, ठीक है। कितना मान लो, 2700 मान लो। तो मेरी राशि 6 साल में हो रही है 2700 और 5 साल में हो रही है 2500, ठीक है। तो मेरे को एक साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक साल का इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 200। तो 5 साल का इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल जाएगा, 5 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा मेरे को 2 पंजे 10 यानी 1,000 रुपये मिल जाएगा। अब मेरी राशि हो रही है 2500 और 2500 में से मेरे को 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। 2500 में से मेरे को 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरी प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल या मेरी राशि क्या रही होगी, 1500 रही होगी, ठीक है गाइस। तो ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको प्रिंसिपल निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है गाइस। और इसी उदाहरण को ले लेता हूँ दोबारा, ठीक है, कि मेरी राशि 5 साल में हो रही थी 2500 और 7 साल में हो रहा था मेरा धन 2700, ठीक है। तो यहाँ से जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि 2 साल में मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, 2 साल में मेरे को मिल रहा है 200 रुपये, ठीक है। 2 साल में मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो है मेरे को 5 साल में मिल रहा है 2500 और 7 साल में मिल रहा है मेरे को 2700। तो 2 साल में मेरे को कितना मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल में मेरे को कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा मेरे को, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 100 रुपये मिलेगा। और यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा मेरा 2500 माइनस में 1 साल का 100, तो 5 साल का कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो यहाँ से 2500 में से 500 रुपये ब्याज मेरे को अगर मिल गया तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा गाइस, 2,000 रहा होगा। अब मेरे को यहाँ से रेट निकालनी है, तो मैं रेट कैसे निकालूंगा गाइस। रेट निकालने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था PRT/100, तो यहाँ से मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। वहाँ से रेट का क्या हो जाएगा, रेट का हो जाएगा मेरा SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल और गुणा में जो मेरा टाइम है, ठीक है। अब मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये, तो SI 100 गुणा में 100 और मेरा प्रिंसिपल क्या है 2,000 और गुणा में 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ तो 3 0 से 3 0 में काट दूँ तो मेरी रेट गाइस क्या आ जाएगी 5%, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई चीज़ समझ में, क्या किया मैंने, मेरे को 5 साल में मेरी राशि हो रही थी 2500 और 7 साल में मेरी राशि हो रही थी 2700। तो यहाँ से मेरे को 2 साल के कितना ब्याज मिल रहा है, 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल का कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 1 साल का मेरे को यही मिलेगा 100 रुपये ब्याज। तो 5 साल का मेरे को कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। अब मेरे को 5 साल में 500 रुपये तो ब्याज का मिल गए। मेरी राशि हो रही है 2500 और 2500 में से 500 तो मेरे को ब्याज के मिल गए। तो राशि मेरी कितनी थी, 2,000 ही तो थी। तो मेरा प्रिंसिपल गाइस क्या आ गया, 2,000 आ गया। उसके बाद में मेरे को रेट निकालनी है। तो मैं आपको रेट निकालने के लिए यहाँ पे एकदम पहले समझा देता हूँ। जैसे मेरा SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, आगे मैं इसी चीज़ का यूज करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। SI बराबर PRT/100 होता है। अब यहाँ से मेरे को बोले कि रेट निकालो, तो रेट क्या हो जाएगी, 100 गुणा में SI या SI गुणा में 100 और डिवाइड बाई, मेरे को रेट निकालनी है तो प्रिंसिपल गुणा में टाइम। और यही अगर मेरे को टाइम निकालना हो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, SI गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट। तो रेट और टाइम में क्या होता है, बस यहाँ पे रेट है तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, या टाइम है तो यहाँ पे रेट हो जाएगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया इधर, समझ लेना मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक ही चीज़ को क्या किया है मैंने। यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया कि 2,000 रुपये। अब मेरे को 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो SI 100 ब्याज इंटू में 100, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल और गुणा में टाइम। टाइम क्या है, 1 साल का ब्याज मेरे को 100 रुपये मिल रहा है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से मेरी रेट क्या निकल के आ गई, 5%, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लो। आज अपना पूरा बेसिक है, आज अपने को यही समझना है, प्रिंसिपल कैसे निकालते, रेट कैसे निकालते, टाइम कैसे निकालते, और सब कुछ जो भी चीज़ें वो सब कुछ आज अपन समझ लेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट क्लास से अपन बस क्वेश्चन करने का काम रहेगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि मेरी जो राशि है वो 3 साल के अंदर हो जाती है गाइस 800 रुपये, ठीक है। और 4 साल में मेरी राशि हो जाती है गाइस 900 रुपये, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि इसका आप जो है प्रिंसिपल निकालो और रेट निकालो, दोनों के दोनों निकालो। मैंने बोला ठीक है भाई, सब निकाल देते हैं। यहाँ से मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ से मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है भाई साहब 900 माइनस 800 यानी 100 रुपये मिल रहा है। तो मेरे को 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा।
तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 800 रुपये मेरे हो रहे 3 साल में, और इसमें से 300 रुपये तो ब्याज है मेरा, तो 800 माइनस 300, तो मेरी प्रिंसिपल क्या आ जाएगी गाइस, 500 आ जाएगी, 500 आएगी मेरी प्रिंसिपल। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 500। अब मेरे को निकालनी है गाइस रेट, तो रेट कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है, 100 ब्याज मिल रहा है, तो 100 गुणा में SI गुणा में सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, तो ये 100 आ गया ऊपर, ये नीचे प्रिंसिपल कितना है 500, और गुणा में टाइम कितना है 1, क्योंकि 100 वाला माना अपन ने यहाँ पे, तो टाइम 1 आएगा। अगर यहाँ पे 300 मानते हो आप, तो यहाँ पे 300 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, बात वही हो जाएगी, वापस 100 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं करके देख लेता हूँ, ये 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, तो मेरा इंटरेस्ट के ये रेट क्या आ जाएगी 20%। ठीक है गाइज, आई होप ये प्रिंसिपल और रेट निकालना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन में बोला होगा वैसे अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ मैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरी राशि जो है वो 5 साल में हो रही है 2500, क्या हो रही है गाइज 5 साल में 2500, और 7 साल में हो रही है 2700, 7 साल में हो रही है 2700। तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 200 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 रुपये हो जाएगा। यही तो होएगा मेरा इंटरेस्ट, 500 रुपये होगा मेरा इंटरेस्ट। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से मेरे को रेट निकालनी है, ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल भी नहीं निकाला अभी, तो प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकाल लो पहले। ठीक है, तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2500 माइनस में 500, तो मेरा प्रिंसिपल गई यहाँ से क्या आ गया 2000 रुपये आ गया, कि मेरा प्रिंसिपल है वो 2000 रुपये। अब मेरे को निकालनी है रेट, रेट में कैसे निकालूंगा, ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है 100 गुणा में 100, और ये कितना है मेरा प्रिंसिपल 2000 और गुणा में 1, तो यहाँ से मेरा कितनी रेट निकल के आ गई, ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट लिया, तो रेट कितनी निकल के आ गई 5%। ठीक है, ये तो शायद सेम ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई ना दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन हो गया तो भी कोई दिक्कत ना है। ठीक है, हाँ ये सेम ही हो गया, कोई दिक्कत ना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मैंने 5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना इसको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2000 है ना, अच्छा यहाँ पे 500 रुपये मिल रहे हैं मेरे को, और वहाँ पे मेरे को ज़्यादा मिल रहे थे। ठीक है, नहीं वो सवाल ये लगता है, ये सवाल अलग है, दोनों सवाल अलग अलग है। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2500, यहाँ पे मेरे को 2000 मिल रहा है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2500 2700, और यहाँ पे क्या सीन हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था 2500 2700, तो यहाँ पे 2000, तो यहाँ पे 2 पंजे 10, तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है, सेम ही तो है, हाँ सेम ही तो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको प्रिंसिपल और रेट निकालना आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अपने को कैसे बोल सकता है। प्रिंसिपल और रेट निकालना अपना हुआ कंप्लीट, कि प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं आपको कि कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई धन जो है वो 1 से 2 गुना हो रहा है, और टाइम लग रहा है यहाँ पे 12 साल। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि रेट क्या होगी। क्या क्या बोला है गाइस, कि कोई धन है वो 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 गुना हो रहा है, तो मेरे को बताना है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 12 ईयर, और मेरे को बताना है कि रेट कितनी आएगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ कि मेरा धन 2 गुना हो रहा है, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 1, तो यहाँ से फिर वापस रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1, और मेरे को टाइम कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 12, यानी इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 12 8 96 8.33%। मेरी रेट यहाँ से क्या आ जाएगी इस 8.33%। ये सब सवाल प्री में पूछे जाते हैं जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं खुद के हिसाब से करवा रहा हूँ सवाल, मैं बुक के सवाल नहीं लेके आया हूँ, ये मैं खुद से करवा रहा हूँ सवाल, कि बेसिक की प्रिंसिपल कैसे निकालते, रेट कैसे निकालते, टाइम कैसे निकालते, वो सब कुछ निकालना मैं आपको आज सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक क्लास में। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़। ठीक है गाइज, रुकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में। अब जैसे यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था कि मेरा कोई जो धन है वो 12 साल में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 12 साल में हो रहा है 2 गुना, यानी 1 से 2 गुना हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ से मैंने रेट के में अभी क्या लिखाया था, ये देख लो यहाँ पे अभी मैंने लिखाया है जस्ट। रेट कैसे निकालते हैं, SI गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो यहाँ पे मैंने वही लगाया है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लगाया मैंने कि
इंटरेस्ट SI गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ये लगाया मैंने। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ कि कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे लिख लेना कि कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है 10 साल में, 10 साल में 3 गुना हो जाता है। तो उसका बताना है कि उसकी जो रेट क्या है, उसकी रेट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सुनते जाना है कि कोई धन 10 साल में 3 गुना हो गया। अगर कोई धन 10 साल में 3 गुना हो गया यानी 1 से 3 हो गया, तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया मेरे को 2। तो 2 गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 1, और यहाँ से टाइम मेरे को क्या दिया हुआ है 10 साल। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 200 डिवाइड बाई 10, और 200 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या हो गया गाइस 20%। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मेरी रेट क्या निकल के आ गई 20%। तो इस तरीके से अपन निकालते रेट। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि यही सब आगे काम आएगा। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, आगे सब कुछ यही काम आने वाला है गाइस। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई धन है, वो जो है कोई धन जो है मेरा हो रहा है 4 गुना हो रहा है। मेरा कोई धन मैं बोल देता हूँ कि जैसे कोई 8 साल के अंदर 8 साल में कोई धन 8 साल में 4 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है गाइज 8 साल में 4 गुना हो रहा है। तो मेरे को बतानी है रेट क्या होगी, रेट क्या होगी। ठीक है, तो 8 साल में मेरा 4 गुना हो रहा है यानी 1 से 4 हो रहा है। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू में 100, प्रिंसिपल मेरा 1 और टाइम मेरे को कितना लग रहा है 8 लग रहा है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 8, यानी मेरी जो रेट है वो क्या निकल के आ जाएगी, मेरी रेट निकल के आ जाएगी गाइस 37.5%। ठीक है गाइस, आई होप कि इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आप कर लोगे कि कोई धन इतने साल में इतने गुना हो जाता है तो रेट बतानी है। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। ठीक है गाइस, तो इतना क्वेश्चन आप कर लोगे। ये तो हो गया रेट निकालने वाला। अब अगर आ जाए टाइम निकालने वाला कि टाइम निकालो, टाइम वाला भी सेम क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से आएगा कि जैसे मैं मान लूँ कि मेरा धन जो है कोई धन दो गुना हो रहा है। ठीक है, कोई धन हो रहा है 2 गुना और रेट अपने को दी हुई है 25%। ठीक है, तो बताना है टाइम कितना लगेगा। क्या क्वेश्चन है कि कोई धन 2 गुना हो रहा है 25% की दर से, तो कितने टाइम में हो जाएगा वो। तो यहाँ पे कितना टाइम निकल के आ जाएगा, 2 गुना हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 ही हो रहा है। और मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस 1। तो 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1 और गुणा में रेट मेरे को कितनी दी हुई है 25%। तो मेरा यहाँ से टाइम क्या निकल के आ जाएगा, मेरा टाइम निकल के आ जाएगा 25 चौके 100 यानी 4 साल। यहाँ से क्या निकल के आ गया 4 साल निकल के आ गया। आई होप तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि अपने को कैसे निकालना पड़ता है। ठीक है, रेट मैंने कैसे निकाली, टाइम मैंने कैसे निकाला, रेट निकालना अच्छे से सीखे। अब टाइम का मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। टाइम के क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे मैं आपको पेन का कलर थोड़ा वाइट कर लेता है, वाइट। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, और मेरे को रेट दी हुई है 12%। ठीक है, कोई धन 3 गुना हो जाता है 12% की दर से, तो मेरे को टाइम बताना है कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा धन हो रहा है 3 गुना यानी 1 से 3 हो रहा है। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू में 100, प्रिंसिपल मेरा कितना है 1 और यहाँ से मेरे को टाइम कितना लग रहा है 12। तो यहाँ से कितना निकल गया गाइस 200 डिवाइड बाई 12। और 200 डिवाइड बाई 12 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 पंजे 20 और 4 3 12 और 50/3% का मतलब 16 सही 2/3। नहीं परसेंटेज नहीं, यहाँ पे ये टाइम है ना, तो ये ईयर आएगा। ठीक है, तो 16 सही 2/3 ईयर के अंदर मेरा जो है वो धन है वो 3 गुना हो जाएगा 12% की दर से। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से कि रेट और टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको ऐसा ही। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ कि जैसे कोई धन जो है वो 4 गुना हो जाता है, कोई धन हो रहा है 4 गुना और अपने को दिया है रेट जो है वो 25% है और अपने को निकालना है टाइम कितने साल में हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 गुना हो रहा है मेरा धन, तो 1 से 4 हो रहा है मेरा धन, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है मेरे को इंटरेस्ट।
तो 3 × 100 मेरा टाइम क्या निकल के आ जाएगा, ऐसे 3 × 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1 और गुणा में रेट कितना है 25, तो ये 25 आ गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 25। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो 60/5, 60/5 का मतलब 12, यानी 12 साल के अंदर जो है मेरा धन जो है वो 4 गुना हो जाएगा 25% की रेट से। तो आई होप गाइस कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। जैसे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ एक साथ। ठीक है, जैसे मैं आपको ये मानूँ कि कोई धन जो है वो 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया, और अब दोनों क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, 2 गुना हो गया, टाइम है मेरे पास 10 ईयर, तो मेरे को रेट बतानी है, रेट क्या होगी। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ, क्या दे देता हूँ कि कोई धन हो रहा है मेरे पास 3 गुना, ठीक है, कोई धन हो रहा है मेरे पास 3 गुना, और यहाँ से अगर मैं ये मानूँ कि जो रेट जो है वो दी हुई है मेरे को 20%, तो मेरा टाइम कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। 2 गुना हो रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 से 2 गुना हो रहा है, तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1, और यहाँ से मेरे को कितना टाइम लग रहा है 10, तो यहाँ से मेरी रेट क्या निकल के आ जाएगी गाइस 10%। ठीक है, रेट क्या निकल के आ गई 10%। सेम क्वेश्चन इधर की 3 गुना हो रहा है और मेरे को रेट दी हुई है 20%, तो यहाँ से मेरे को टाइम निकालना है, तो मेरा टाइम क्या निकल के आ जाएगा, 1 से 3 गुना हो रहा है तो 2 ब्याज मिल रहा है, तो 2 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1, और यहाँ से मेरे को टाइम रेट क्या दी हुई है 20%, तो यहाँ से मेरा टाइम क्या आ जाएगा 10। ठीक है गाइस, आई होप कि ये दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इससे पहले मैंने आपको जो प्रिंसिपल निकालना सिखाया है, ये प्रिंसिपल निकालना जो मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से, तो ये शायद प्रिंसिपल निकालना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इस वाले क्वेश्चन को काट देना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं बना। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे अपन प्रिंसिपल निकालते हैं, कैसे अपन रेट निकालते हैं, कैसे अपन टाइम निकालते हैं, और बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है गाइस, तो ये देख लो आज के जो अपन ने बिल्कुल बेसिक से अपन चीज़ें कर रहे हैं, जो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है उनको भी सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे प्रिंसिपल निकालते, कैसे रेट निकालते, कैसे टाइम निकालते। तो आज करीब करीब मैंने आपको है ना 14-15 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बातों बातों में 14-15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको तीनों क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मान रहा हूँ कि मेरा कोई धन जो है वो 7 साल के अंदर हो गया, मेरा धन जो है 1800 रुपये। ठीक है, और 9 साल के अंदर जो है वो मेरा धन हो गया गाइस 1900 रुपये। ठीक है, तो अब मैं आपको यह बोलता हूँ कि यहाँ से प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल क्या होगा, और रेट निकालो, रेट क्या होगी। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अब मैं आपकी वापस दोबारा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ से प्रिंसिपल और रेट कैसे निकालेंगे। अब गाइज आप ये देखो कि मेरे को 2 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 इंटरेस्ट मिल रहा है 1800, और 2 साल बाद 1900 हो रहा है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 50 मिलेगा मेरे को इंटरेस्ट। तो 7 साल बाद 1800 हो रहा है, तो 7 साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 350 इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं 1800 में से 350 अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल निकल के आ गया 1800 माइनस में 350, तो मेरा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया गाइस 1450 निकल के आ गया। मेरा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 1450 निकल के आ गया। और मेरी रेट कैसे निकल के आ जाएगी, 1 साल में कितना पैसा मिल रहा है मेरे को 50, तो 50 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 1450, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लो, तो 500 डिवाइड बाई 145, और 500 डिवाइड बाई 145 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 5 से उड़ा दूँ तो 100 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 5 नाम 45, यानी 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 29 30 87 और 13 बटा में 29। ठीक है, तो मेरी रेट क्या निकल के आ जाएगा इस 3 सही 13/29, और मेरा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 1450। तो आई होप कि आपको ये प्रिंसिपल निकालना और ये रेट निकालना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये 2 पेज में और खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। प्रिंसिपल और रेट निकालना आ गया, और कितना, और अगर कोई धन 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो रहा है, रेट दी हुई है, टाइम दी हुई है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो। जैसे मेरा कोई धन है वो 7 गुना हो रहा है। ठीक है गाइस, कितना हो रहा है 7 गुना हो रहा है, और मेरे को रेट दी हुई है गाइस
30%। ठीक है, तो मेरे को बताना है टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा। अब जैसे यहाँ पे 1 से 7 गुना हो रहा है, 1 से 7 हो रहा है मेरा, तो मेरे को इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 6, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में 100, प्रिंसिपल कितना है 1, और यहाँ से रेट कितनी है 30, तो मेरा टाइम क्या निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ से इसको काटता हूँ तो 6 पंजे 30, और टाइम कितना आ जाएगा 20 साल। अगर 20 साल में जो है वो मेरा 7 गुना धन हो जाएगा 30% की रेट से। ठीक है गाइस, तो आपको आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते, प्रिंसिपल कैसे निकालते, रेट कैसे निकालते, टाइम कैसे निकालते। ठीक है गाइस, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आपको करके लेके आने हैं। ठीक है गाइस, ये 20 और 21 पेज मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आपको करके लेके आने हैं। ठीक है गाइस, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा जो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, 5 साल में मेरा धन, टाइम ज़्यादा देता हूँ, 7 साल में मेरा धन हो रहा है 4500। ठीक है, और 9 साल में मेरा धन हो रहा है 4700। ठीक है, 5 साल में मेरा धन हो रहा है 4500 और 7 साल में हो रहा है मेरा धन, तो यहाँ से मेरे को प्रिंसिपल और रेट निकाल के बताओगे, कमेंट करोगे मेरे को कि सर इतना आएगा। ठीक है, कर दोगे कमेंट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कोई धन जो है वो 5 साल में 1400 हो रहा है। ठीक है, और 6 साल में हो रहा है वो 1530। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को बताओगे प्रिंसिपल और रेट कितना आएगा। ठीक है, ये भी मेरे को करके बताओगे। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, रेट के और टाइम के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा मैं आपको दे दूँ कि कोई धन जो है वो हो रहा है 10 गुना। ठीक है, कितना हो रहा है 10 गुना हो रहा है, और मेरे को टाइम दिया हुआ है गाइस, टाइम दिया हुआ है मेरे को 5 साल, तो यहाँ से मेरे को रेट बतानी है, रेट कितनी आएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कोई धन जो है वो हो रहा है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना हो रहा है, और जो मेरी रेट है वो दी हुई है मेरे को 25/6%, तो यहाँ से मेरे को टाइम बताना है, टाइम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ कि कोई धन जो है वो हो रहा है 4 गुना। ठीक है, और मेरे को टाइम जो है वो दिया हुआ है 16 से 2/3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को रेट बतानी है, रेट क्या आएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए, 2 ये और 3 ये, यानी टोटल 5 क्वेश्चन दिए, तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप मेरे को करके बता देना, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, और यही तक आज का अपना सेशन था, सिंपल इंटरेस्ट का। बिल्कुल बेसिक से मैं सब कुछ करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सिखाऊंगा, एक एक चीज़। ठीक है गाइस, ये सिंपल इंटरेस्ट आज मैंने बिल्कुल आपको प्रिंसिपल निकालना सिखा दिया, रेट निकालना सिखा दिया, टाइम निकालना सिखा दिया। अब कल से अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, नॉन स्टॉप क्वेश्चन करेंगे कल से। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको सब कुछ सिखा दी है। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही तक था। चलते अब मिलेंगे अपन कल सुबह प्रैक्टिस सेशन की क्लास में, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन की क्लास में। उस क्लास को डेली लिया करो, मिस मत किया करो। आज सुबह की क्लास में मैंने इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं 2021-22 के 80 के, उनको आप देखना जाके, तो आपको अपना लेवल पता पड़ जाएगा कि मैं किस लेवल पे स्टे कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने आज सुबह। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज का सेशन यही तक था, मिलेंगे अब कल सुबह। ठीक है गाइस, चलते, जय हिंद जय भारत।